हेलो एवरीवन। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और कारण ये था कि मैं बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रही थी सीजीएल मेंस के लिए और मेंस का पेपर हो चुका था। स्टार्ट कर दिया है व्लॉग बनाना और मैंने सोचा है कि नया साल है तो डे वन से स्टार्ट किया जाए। डे वन से स्टार्ट कर दिया है और आज मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल शुरू में दिखा दिया था एंड देन उन सब को कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम प्रेपोजिशन मैं पढ़ रही थी तो वहीं से स्टार्ट किया है। प्रेपोजिशन की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी, उसको रिवाइज़ किया था थोड़ा-सा एंड देन सेकंड एंड थर्ड क्लास ले रही हूँ। अमन सर के ग्रामर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और भी टीचर से, क्योंकि मैंने रानी मैम से पढ़ा, गोपाल वर्मा सर से भी पढ़ा है। उनके मुकाबले मुझे अमन सर का स्टडी का जो टेक्नीक है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आया। सबको अलग-अलग रहता है, सबको अलग-अलग टीचर का समझ में आता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अभी अमन सर का ही समझ में आया है, तो इन्हीं से मैं क्लास ले रही हूँ और प्री की भी क्लास इन्हीं से और मेंस की भी क्लास इन्हीं से लूँगी। सिलेक्शन वे ऐप में ₹1 में मेंस का बैच गगन सर ने लॉन्च किया था ना, तो उसको मैंने बाय किया था। तो उसमें जो सर ने पढ़ाया है मेंस में, अमन सर ने, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत मेंस से पहले कर लिया था। लगभग 1-2 क्लास और बाकी है मेंस की, तो मतलब उसमें पीक्यूआरएस वगैरह है तो उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ज़्यादातर सर ने प्रैक्टिस ही कराई थी मेंस के हिसाब से, जो क्वेश्चंस आएँगे, एरर आएँगे उसके हिसाब से। देन उसके बाद फिर मैंने वोकैब स्टार्ट किया और वोकैब में आज WXYZ का वोकैब लिख रही हूँ, याद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ। रानी मैम से कर रही हूँ। रानी मैम का ए टू ज़ेड वोकैब का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। मैंने वहीं से कंप्लीट कर लिया है और जेड तक सारी चीज़ें हो गई हैं। एम तक मैंने रिवीजन कर लिया था पहले, बट अब जेड तक कंप्लीट कर लिया एंड देन फिर से शुरू से रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। देन इसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट किया और मैथ्स में मैं एडवांस मैथ कर रही हूँ और मैंने सोचा है पहले मैं एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट कर लूँ एंड देन उसके बाद अरिथमेटिक करूँगी, क्योंकि मैंने मेंस में एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ कर आई थी क्योंकि मुझसे नहीं बने थे। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे, मैंने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन चैप्टर और आज मैंने 1 2 3 4 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं मेंसुरेशन की, जिसमें सर ने शुरू में ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो भी मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज होते हैं वो सब सर ने बताए एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने की। मेंसुरेशन की क्लास ली थी और 5 क्लास लेने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि शुरू की क्लास थोड़े ईज़ी थे तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस भी हो गए और थोड़ा-सा टाइम लगा जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे कि सर प्री और मेंस इकट्ठा समझाते हैं ना, पढ़ाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड लग रहे थे। तो उनको देखने में थोड़ा-सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से 3-4 घंटे लग गए थे लगभग, कि कंप्लीट करने में मेंसुरेशन का पोर्शन। मेंसुरेशन के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में मुझे क्लास 25 एंड 26 लेनी थी, जिसमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम सर ने समझाया, विल्सन थ्योरम समझाया। देन उसके बाद हमने वो डिवीज़र मेथड होता है ना एक, जिसमें लगातार 3 डिवीज़र रहते हैं एंड देन 3 रिमाइंडर रहते हैं। उसको हमने किया प्रैक्टिस और ये जो डिवीज़र वाला क्वेश्चन सर ने समझाया था ना, पूरा टॉपिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों में देखे थे। ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। देन इसके बाद स्टार्ट किया जीएस और जीएस में मेडिएवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास कर रही हूँ और ये है मराठा चैप्टर। देन मराठा के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में देश आज़ाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में।
बहुत लंबी क्लास थी, 2 घंटे की क्लास थी, तो उसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस की और सब मिक्स हो गया क्योंकि सब बालाजी बाजीराव, विश्वनाथ राव और छत्रपति शिवाजी, कौन किसके बेटे हैं, कौन किसके फादर हैं, सब मिक्स हो गया। तो सर ने क्या बोला लास्ट में कि आप जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना। देन उसके बाद जो क्रोनोलॉजी है उनकी उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, सो आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट किया और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, सोलर सिस्टम, देन उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो इन तीनों को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और बस रिवीजन करना है एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगी क्योंकि पॉलिटी भी पढ़नी है। पहले जब शुरू-शुरू में रिवीज़न करती थी ना पढ़ने के बाद, जब मैंने पहली बार सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ा था, देन उसके बाद रिवीज़न किया था, तो पहली बार 1 घंटा लगा था रिवाइज़ करने में। अब जाके लगते हैं 15 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि जल्दी-जल्दी पढ़ना रहता है। बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं, कुछ न्यू चीज़ें जो ऐड होती हैं, कैसे ऐड हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चंस किया और उसमें कोई नई चीज़ पता चल गई मुझे सोलर सिस्टम के बारे में, सो मैंने उसको अपने नोट में ऐड कर लिया। देन उसके बाद ऐसे ही हर एक चैप्टर का करती जाती हूँ, जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया एंड देन ऐड कर लिया। सो वो नई चीज़ होती है जिसको मुझे पढ़ना रहता है। तो क्या करती हूँ, मैं एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेती हूँ जो मेरा नोट्स है एंड देन उसके बाद जो नई चीज़ें मैंने ऐड की है उसको भी रिवीजन में रिवाइज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सर खुद भी 100 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं। देन उसके अलावा मॉक टेस्ट भी लगाते हैं चैप्टर वाइज़, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी और धीरे-धीरे चीज़ें याद होने लगेंगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा है याद करने में, 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, छोटा थोड़ा-थोड़ा करके रिवाइज़ करती हूँ एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हूँ। सोलर सिस्टम चैप्टर रिवाइज़ किया, देन उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड देन उसके बाद फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी स्टार्ट की और पॉलिटी में भी आज मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको पढ़ रही हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो सेइंग है, जैसे केसी वियरे ने क्या कहा था, एवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था। इसके अलावा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कितने मेंबर थे, प्रिंसली स्टेट से कितने थे एंड नॉमिनेटेड कितने, मतलब कि इलेक्टेड कितने थे गवर्नर प्रोविंस से। इसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटी, ड्राफ्टिंग सेशन एंड कितना दिन लगा, कौन बनाया, कौन लिखा, कैलीग्राफी किसने की, हिंदी इंग्लिश में कौन लिखा, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। देन उसके अलावा फेडरल फीचर हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया, देन उसके अलावा हमने शेड्यूल। सो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, शेड्यूल में कौन सा अमेंडमेंट हुए थे उन सब को भी पढ़ा। सो इतना रिवाइज़ किया था पॉलिटी में। कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी एंड देन आगे का भी रिवाइज़ करूँगी। देन इसके बाद फिर मैंने लगाई थी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मॉक और 78 आए थे आउट ऑफ 100। सो ये पहला मॉक था और मैंने देखा मेरे से क्या गलती हुई। रीजनिंग में मेरे से गलती हुई थी 3-4 एंड देन मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ नहीं बने थे। सो उन सबको भी मैं नोट डाउन कर लूँगी जो नहीं बने थे। सो ये था मेरा पूरा दिन, सारी चीज़ें कर ली थी, अब सिर्फ बचा था रिवाइज़ करना, जितना पूरा दिन में पढ़ा था तो उसको भी मैं कर लूँगी। सो और अगले दिन का भी शेड्यूल मैंने लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी डिस्कशन करने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो एंड देन उसके अलावा सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।